हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक बम्पर भर्ती की बात करेंगे वैकेंसी की, जिसका नाम है एसएससी फेज 11 2023। इसमें जो कुल पोस्ट हैं 5369 पोस्ट हैं। देखिए, हम इसकी डिटेल बात करने से पहले आपको बता दें कि किसी भी सिलेक्शन की, किसी भी भर्ती की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है फॉर्म भरने से। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जल्दीबाजी के चक्कर में गलत फॉर्म भर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और उनकी बरसों की मेहनत बेकार हो जाती है। पता नहीं दोबारा ये भर्ती कब आएगी, कब नहीं आएगी। तो हम इस भर्ती के बारे में डिटेल बात करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें, आपका हम कोई भी डाउट नहीं छोड़ेंगे। और ये आपके लिए एक शानदार मौका है एसएससी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए। यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी इस भर्ती को लेकर जो बच्चों की क्वेरी है वो है कि हाउ टू सेलेक्ट पोस्ट। पोस्ट कैसे सेलेक्ट करें, ये सबसे बिग प्रॉब्लम है बच्चों की, क्योंकि इसमें जो है पोस्ट लगभग 5000 से अधिक प्रकार के पोस्ट हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है पोस्ट सेलेक्ट करने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इस टोटल पोस्ट है 5369। सिंगल एग्ज़ाम आपका होगा। सैलरी 18,000 से लेकर 1,12,400 तक है। आप कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बच्चों का क्वेरी है। किस जोन के लिए अप्लाई करना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, और एक काम आपको और करना है। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, पूरा समझ में आया हो, तो आप कमेंट करें, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखें और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर भी करें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर यदि आप सही पोस्ट ले लिए तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी। मतलब यहाँ पर पोस्ट सिलेक्शन ही सबसे बड़ी बात है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फॉर 11 2023 ऑल डाउट्स क्लियर। सबसे पहले देखिए, पोस्ट की हम बात कर ही चुके हैं। 5369 पोस्ट है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वह 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक भरा जाएगा। ठीक है, मतलब ये कल से स्टार्ट हो चुका है। आप एक काम अवश्य करेंगे कि फॉर्म को जो भी फिल करना है आप जल्दीबाजी में तुरंत ना भरें, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। 5000 से अधिक प्रकार के पोस्ट हैं। हर जोन में, हर राज्य में अलग अलग पोस्ट हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पोस्ट चूज करना है, सारी डिटेल चर्चा करेंगे। तो आप फॉर्म को जो है पहले 2-3 दिन अच्छे से समझ लें, क्योंकि सिलेक्शन की शुरुआत यहीं से होती है। और 20 मार्च तक तो किसी भी हाल में आप फॉर्म भर ही दें, नहीं तो उसके बाद सर्वर डाउन होता है, आपको समस्या हो जाएगी। यहाँ पर हमने बताया कि इसमें 500 से अधिक पोस्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैंडिडेट की सबसे मोस्ट क्वेश्चन हमने बता दिया, क्या हम दूसरे रीजन से अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई क्या एक से अधिक पोस्ट के लिए कर सकते हैं, उसके बाद क्या 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस सेम है, सारी डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले फीस की बात कर लें तो UR OBC EWS के लिए 100 रुपया रखा गया है और अदर्स के लिए SC ST और फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है। यहाँ पर फॉर्म हमने बताया कि 6 से 27 मार्च तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। और यहाँ पर करेक्शन डेट, यदि आपकी कोई गलती हो जाती है तो 3 से 5 अप्रैल तक, मतलब 3-4-5 अप्रैल को आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा केवल सिंगल एग्ज़ाम होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि जून जुलाई में प्रस्तावित है। अभी उसका डेट नहीं आया, जल्दी ही आपका डेट आ जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 एज लिमिट है, लेकिन सबका 30 साल तक नहीं है। बहुत सारे पोस्ट हैं जिसका एज जो है 25 साल तक है, बहुत सारे हैं जिसका 27 साल है, 28 साल है। मतलब ये पोस्ट के अनुसार अलग अलग इसका जो है एज लिमिट है, उसको भी अभी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर जो एज लिमिट काउंट होगा 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। और एज में आप छूट, जैसा कि सभी एग्जाम में जानते हैं, OBC के लिए 3 साल छूट और SC ST के लिए 5 साल की छूट होती है। योग्यता की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की योग्यता होती हैं। देखिए, ये जो एसएससी का ये पोस्ट होता है तो इसमें एक 10th लेवल का होता है, एक 12th लेवल का होता है और तीसरा होता है ग्रेजुएशन लेवल का। सैलरी हमने बता दिया, सबकी अलग है, 18,000 से लेकर 1,12,400, लेकिन आपका TA DA जुड़कर लगभग 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसे टाइपिंग कहते हैं, लेकिन सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग है। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी इसमें है, इसके प्रोसेस में, जैसे इंस्पेक्टर का पोस्ट हो गया। अभी हम आगे यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है,
चलिए सिलेबस की बात कर लें तो 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर जो है 200 मार्क्स का। आपको टाइम मिलेगा 61 मिनट। नेगेटिव मार्किंग है 0.50, अर्थात 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। मैथ के 25 क्वेश्चन, जीए के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपका पेपर यहाँ पर कैसे होगा, लेवल सबका अलग अलग होगा। अगर आप तीनों में अप्लाई किए हैं तो तीनों में होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस तो सबका सेम है कि वही चीज़ आएगा, लेकिन लेवल आप 10th के लिए अप्लाई किए हैं तो उसका लेवल लो रहेगा, इंटरमीडिएट के लिए किए हैं उसका लेवल क्वेश्चन का बढ़ जाएगा, ग्रेजुएशन के लिए किए हैं तो उसका लेवल और बढ़ जाएगा। जानते हैं एक ही टॉपिक में कई लेवल क्वेश्चन होते हैं, बस यही चीज़ है। ठीक, दूसरा चीज़ बच्चों का ये है कि क्या हम जो है कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए एक लेवल पर सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यदि हाई स्कूल 10th क्वालिफिकेशन का कोई भी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो 10th लेवल पे सिर्फ एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर सिर्फ एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर सिर्फ एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तीनों का पेपर आपका अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों का 3 दिन आपका पेपर होगा, एक दिन 10th वाला, एक दिन इंटरमीडिएट वाला, एक दिन ग्रेजुएशन वाला। ठीक है, तो आप मैक्सिमम कितने पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? 3 पोस्ट। बात समझ में आ गई? एक 10th लेवल का, एक इंटरमीडिएट लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का। आप किसी भी रीजन से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रीजन से कर सकते हैं पूरे देश में। जैसे यहाँ पर हमने फिजिकल की बात किया है, जैसे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर ऑफ फायरमैन का है, नॉर्थ रीजन में है, इंटरमीडिएट लेवल पे है, 221 पोस्ट है। हम आपको फिजिकल दिखाएं, इसमें आपका फिजिकल है तो फिजिकल भी इसके सिलेक्शन प्रोसेस में है किसी किसी पोस्ट के लिए। जितने सेंट्रल सरकारी, अब इसमें देखिए सिलेक्शन फिज 11 में कैसी भर्तियाँ होती हैं। जितने सेंट्रल सरकारी डिपार्टमेंट हैं, सीजीएल, एमटीएस, सिचसल, इसके थ्रू तो भर्ती होती है, लेकिन जो उसको रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जिनको 2-3-4 साल में भर्तियों की ज़रूरत होती है, और कुछ ऐसे भी तमाम सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं जिनको कुछ ही पोस्ट होते हैं, 2-4 पोस्ट हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 6 हैं, इसीलिए इसका पूरा रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है सारी स्टेट की जो है पूरे देश में इसी के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट के द्वारा भरा जाता है। इसीलिए हमने कहा ना 5000 से अधिक प्रकार के यहाँ पर पोस्ट है। अब देखिए 3 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और तीनों पोस्ट के लिए आपको 3 एग्ज़ाम देना होगा और 3 एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, अलग अलग डेट में एग्ज़ाम आप देंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरा हम बताएंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पर बता दें, यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर, जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर ये चीज़ देखिएगा, रीजन जैसे दिया गया है, आप एग्जामिनेशन सेंटर आप जहाँ चाहेंगे, आप किसी भी रीजन से भरें उससे नहीं मतलब है। आप चाहे तमिलनाडु से भरे हैं, उत्तर प्रदेश से बैठ के, तो आप चाहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर गोरखपुर में मिले तो आपका सारा एग्जाम गोरखपुर में होगा और ज्वाइनिंग तमिलनाडु में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन सेंटर बड़े ध्यान से बढ़िएगा, इसमें आप भरिएगा, आप कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, एक ही बार सिर्फ, इसमें करेक्शन करने का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रीजन दिया गया है, ठीक है, देख लीजिए सेंटर और रीजन है। सबसे पहले इसमें कुल 9 प्रकार के रीजन दिए गए हैं, तो देख लीजिए, आप अपना देख लीजिए कहाँ पर है। ये आपका सेंट्रल रीजन है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं सेंट्रल रीजन में। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आते हैं, देख रहे हैं आपको। तो पूरा यहाँ पर रीजन आपका दे दिया गया है, कौन कौन सा प्रदेश किस रीजन में आता है, यहाँ भी वही दिया गया है। तो इसको आप बड़े सावधानी से भरिएगा, क्योंकि आप सेंटर सिर्फ एक बार भर सकते हैं, करेक्शन नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ और आपको महत्वपूर्ण जानकारी दें। अब यहाँ पर देखिएगा, ये हमने ओपन किया है, ये पूरा पोस्ट है आपका, पेज नंबर 94 से स्टार्ट हुआ है कि किस जोन में कहाँ कहाँ पर कितने पोस्ट हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये सीरियल नंबर 1 है, रीजन है NWR, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। इसमें पोस्ट नंबर ये दिया गया है, ये आपका है। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट दिया है, किस डिपार्टमेंट में है, रीजनल फॉरवर्ड स्टेशन डिपार्टमेंट में है। एज देखिए यहाँ पर 18 से 30 साल है, सबका अलग अलग एज है। ठीक है, पे लेवल स्केल 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर स्केल है, 6 तक स्केल है। और यहाँ पर वही बच्चा फॉर्म भर सकता है जो ग्रेजुएशन क्वालिफाई की हो, लेवल भी हो गया। अब यहाँ पर टोटल सीट आपकी 1 है, तो बात आपको समझ में आ रही है। और एक किसका है, जनरल का। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए सिर्फ जनरल वाले फॉर्म भर सकते हैं, और यदि SC ST OBC कोई भी फॉर्म भरते हैं, EWS अदर, उनको यहाँ पर फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ देखिएगा, समझ में आ रहा है आपको पोस्ट कैसे देखना है। जैसे हम दूसरा आपको उदाहरण दे दें, यहाँ पर देखिए NWR दिया गया है 5 नंबर, ये पोस्ट कोड है, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर का है। ये सेंटर फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये डिपार्टमेंट है।
18 से 27 साल एज है, लेवल 5 की नौकरी है, ग्रेजुएशन से ऊपर वाले यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर देखिए टोटल 2 ही पोस्ट है और 2 पोस्ट किसमें, ओबीसी में। तो यहाँ पर सिर्फ ओबीसी वाले भर सकते हैं और किसी को भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके भरने से कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर जनरल और SC ST के हैं तो आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलने वाली। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपको जो है यहाँ पर पोस्ट जो है चूज करना है। बात समझ में आ गई भी। तो देखिए सिलेक्शन की शुरुआत यहीं से होती है। अब यहाँ पर आपका जो पोस्ट नंबर दिया है, जो भी आपको भरना है पोस्ट नंबर आप नोट करें। और यहाँ पर जो आपको ऊपर ये ग्रीन कलर में साइड दिख रहा है, यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर ये पोस्ट नंबर डालेंगे तो आपको उस पोस्ट का पूरा डिटेल दिखाया जाएगा, क्या पोस्ट है, कैसे क्या है, मतलब सारी कुछ डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट देखिए चूज आप ऐसे कर सकते हैं। और आगे हम बात करें कुछ कट ऑफ की, आपको दिखा देते हैं कि आपके लिए क्यों आसान होगा। जैसे यहाँ पर देखिए गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर GCI का है, ये सीरियल नंबर दिया गया है। कट ऑफ आपका 73 नंबर गया है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी 76, मतलब मात्र 76 वैकेंसी पे 73 नंबर पे कट ऑफ गया है। अब देख लीजिए 200 नंबर में मात्र 73 नंबर, काफ़ी कम हो गया। अच्छा यहाँ देखिए डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट ग्रेड 1 का है, इसका 143 नंबर गया है, इसका ज़्यादा चला गया है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ों के लिए स्टोर कीपर का देखिए 132 नंबर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। और यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग के लिए 150 नंबर चला गया है। ये मेडिकल अटेंडेंट के लिए केवल 89 नंबर गया है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पर लोग अप्लाई नहीं करते हैं। कई सारे मतलब यहाँ पर समस्या रहती है कि लोग अप्लाई नहीं करते हैं, या जो जिस बच्चे की योग्यता है वो जो है उसके कैटेगरी में वो सीट नहीं है। तो इस तरह से कट ऑफ आपको देखिए यहाँ पर काफ़ी कम देखने को कई सारे पोस्ट के मिल जाते हैं। तो आप के लिए ये जो है एक बड़ा ही सुनहरा मौका है, आप पूरे फॉर्म को भरें। कोई भी यदि आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ले आएंगे और अधिक से अधिक आप शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।